और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं जहां डाक कांवड़ियों की अपार भीड़ का सैलाब उमड़ा है। अंतिम चरण में कांवड़ियों की मेला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से डाक कांवड़िए आए हैं। हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर वापसी कर रहे हैं। तो हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर भगवा लहराया। तेज रफ्तार में दौड़ते डाक कांवड़ियों ने अलौकिक नजारा पेश किया है। हर तरफ जयकारों की गूंज, हाईवे बना धर्म और ऊर्जा का संगम। तो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त रवाना हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त रवाना हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां लक्सर पुलिस का शिव भक्तों के लिए सेवा भाव। पुलिस ने मीठा शरबत, फ्रूटी पानी व फल का वितरण किया है। लक्सर पुलिस के कार्य की शिव भक्त भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रसाद वितरण कर शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर पुलिस के काम की शिव भक्त भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रसाद वितरण कर शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर पुलिस का शिव भक्तों के लिए सेवा भाव। पुलिस ने मीठा शरबत, फ्रूटी पानी व फल का वितरण किया है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तिथि नजदीक है। चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम से ही प्रचार थम जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि भाजपा का हर कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उत्साह में है। जो भी प्रत्याशी भाजपा का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहा है वो विजय होगा और साथ ही भाजपा का परचम विजय घोष से लहराया जाएगा, क्योंकि चुनावों को 2 चरणों में किया जाना है और भाजपा ने शुरू से ही जनता के हित में काम किया है, जिसके लिए भाजपा को सदैव प्रदेश की जनता से आशीर्वाद प्राप्त होता आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उत्साहवर्धन में है और क्योंकि पंचायत के चुनाव का आज शोर थम जाएगा और 24 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है और हमें पूरा भरोसा है जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित और समर्थन लेकर के चुनाव लड़ रहा है हमारा कार्यकर्ता, वो जीत करके आएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर पंचायत के चुनाव में परचम लहराएगा। 28 तारीख को जो है दूसरे चरण का चुनाव होगा, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कार्यकर्ता है वो चुनाव जीत करके आएंगे और आप जब वोटिंग होगी, गिनती होगी, तो आप देखेंगे कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है इस प्रदेश की जनता ने, क्योंकि जनता के बीच में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और कार्यकर्ता
हर वक्त 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है अपने पंचायत के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से तीसरी पंचायत चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम को थम जाएगा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल तन्वी, देखिए जो चुनाव प्रचार है पंचायत चुनाव का वो उसका जो है आज अंतिम समय है और 5 बजे ये चुनाव जो है वो प्रचार जो है वो खास तौर से उस पर प्रतिबंध हो जाएगा। और कल देखिए 24 जुलाई है और पहले चरण का मतदान जो है वो कल सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होना है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन चुनाव की तरफ से जो है वो कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी विकट स्थिति ये भी है क्योंकि आगे मौसम का अलर्ट जो है वो कई क्षेत्रों में जो है वो जारी है और इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खासतौर से एक आपातकालीन बैठक जो है तमाम अधिकारियों के साथ बनाई है ताकि जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो। देखिए अभी तक की अगर हम बात करें तो 1200 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो टूट चुकी हैं, यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो बाधित है। अब इससे अंदाजा आप लगा सकती हैं कि जो चुनाव जो जिन क्षेत्रों में होना है वहां पर जो मतदाता है उनको जाने में कितनी कड़ी मशक्कत जो है वो करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगले 24 घंटे में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपना पूर्व अनुमान इस बात को लेकर के जताया है कि भारी से अधिक भारी बारिश जो है वो कई जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई दिखाई दे सकती है। तो इसको लेकर के प्लान बी जो है वो राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से वो बनाया गया है कि अगर कहीं पे भी आपातकालीन स्थिति में चुनाव के दौरान मतदान के दौरान जो खासतौर से अगर कहीं पर भी चुनाव प्रभावित होता है तो उसको जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट चुनाव का चरण होगा यानी कि 28 जुलाई उसमें जो कहीं भी अगर किसी क्षेत्र में मतदान इस तरीके से प्रभावित होता है वो 28 जुलाई को पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में जो है 28 तारीख में भी अगर बारिश होती है या कहीं आपातकालीन स्थिति बनती है या कहीं दैविक आपदा आ जाती है और चुनाव प्रभावित होता है तो उसके लिए भी ये रूल आगे के लिए निर्धारित किया जाएगा, यानी कि क्या इसको लेकर अभी कोई डेट का अनाउंसमेंट किया गया है? एक बार सवाल अपना दोहराए। जिस तरीके से अगर पहले चरण का मतदान अगर बाधित होता है तो उसको दूसरे चरण में संपन्न करा लिया जाएगा, लेकिन आगे इसको लेकर क्या कोई डेट का अनाउंसमेंट किया गया है? इसको लेकर कोई अपडेट आया है? बिल्कुल, देखिए इसमें जो है चुनाव निर्वाचन की तरफ से बाकायदा इस पे जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बाकायदा इसके बारे में जो है प्रेस को जो है विज्ञप्ति दी गई है उसके कि अगर कल सपोज जैसे कि 24 तारीख है और पहले चरण का मतदान होना है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर ये कहीं प्रभावित क्षेत्र होता है, कहीं पर आपदा आती है या कहीं पर भी इस तरीके की बारिश के कारण कनेक्टिविटी बाधित होती है या मतदाता वहां पर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाता या मतदान किसी भी तरीके से वहां पर प्रभावित होता है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट चरण का जो चुनाव होगा 28 जुलाई को तो उसको उसके साथ जो है इंक्लूड किया जाएगा प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ। तो उसी तरीके से दूसरे चरण में अगर मान लीजिए 28 तारीख को अगर कोई ऐसी स्थिति दोबारा बनती है तो उसके लिए भी प्लान बी जो है वो निर्वाचन ने बनाया हुआ है। तो इसी प्रकरण को लेकर के इस समय जो है चुनाव निर्वाचन चल रहा है और क्योंकि देखिए लगातार प्रदेश के अंदर भारी बारिश हो रही है, इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा जो है प्रदेश के अंदर लगातार हो रही है, करोड़ों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और चार धाम यात्रा भी लगातार जो है वो चल रही है। तो आप इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर जो है वो निर्वाचन के ऊपर भी है और साथ ही सरकार के ऊपर है, क्योंकि चुनाव को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए बन गया है। और 30 तारीख को यानी कि 30 जुलाई को जो है पूरे जो 2 चरणों के मतदान होंगे 24 जुलाई और 28 जुलाई को तन्वी, तो उन सबका जो है परिणाम यानी कि मतगणना जो है वो 30 जुलाई को होगी और नतीजे जो है वो साफ हो जाएंगे कि किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी जो है जीता है। बहरहाल लेकिन स्थिति जो है इस समय काफी विकट है उत्तराखंड में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपदा है और खासतौर से जो भारी बारिश का अलर्ट जो मौसम विभाग ने जताया है उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों से इस विषय को लेकर के भी पूरा अलर्ट है। राजेश जी बहुत बहुत
शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार आज शाम को बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी फ्लाईओवर पर बीते मंगलवार देर रात एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार युवक ने समय रहते बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और एक ट्रक ड्राइवर की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने इस घटना की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। पूरा डाल अंदर नीचे तेल टपक रहा ना इसका। रुक करते हैं अगली खबर का। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लक्सर से होकर बहराइच सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की हजारों बीघा कृषि हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को फसलें खराब होने का डर सताने लगा। साथ ही ग्रामीणों को सोलानी नदी का पानी कुआखेड़ा गांव में भी घुसने का डर सता रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, और ऐसे में यदि सोलानी नदी में गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो अक्सर आसपास के इलाके इसके प्रभावित होते हैं। कि हमारे यहाँ पे सोलानी नदी पिछली बार आई थी तो कम था पानी, अब की बार में बाढ़ ने पूरा नष्ट कर दिया है। कम से कम 2000 बीघे का करीब किसानों का फसल है, और मुंजी लगाई हुई थी यहाँ पे सर, इधर से सब नष्ट हो गई। गन्ना भी नष्ट हो गया, चेरी भी नष्ट हो गई है। इसके लिए बहुत नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। देखो किसान खड़े हैं यहाँ पे, और पानी आता है, पानी निकलने नदी उतर जाती है तो पानी निकलने के समस्या की नाले की भी है। बहुत भयंकर नदी आती है और पानी नहीं निकलता है, फिर फसल को नुकसान होता है। सोलानी नदी में पहले भी पानी आता है, 1 महीना पहले, उससे भी नुकसान हुआ था किसानों का, गन्ने की फसल को, धान की फसल को। अब का जो पानी आया वो बहुत ज़्यादा पानी आया, अब का फसल जो गन्ने की, धान की पूरी नष्ट होने की संभावना। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर जनता के लिए अनाउंसमेंट किया है, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और विशेष सावधानी बरतें। अधिकारियों का कहना है कि अचानक जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ और नदी में बहाव का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नदी के पास रहने वाले लोगों को अपने परिवार और जानमाल की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने इस दौरान स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीम को भी सक्रिय किया है, ताकि समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर उचित कदम उठाए जा सकें। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2025-26 के 48,676 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महासू मंदिर हनोल में मास्टर प्लान के तहत 10 काम प्रगति पर हैं। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन हुआ, जिनमें से 16 मंदिरों पर काम हो रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को केदारखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए, ताकि अन्य
मंदिरों का विकास हो सके। कैंची धाम की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए बाईपास निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया। मुक्तेश्वर में कार पार्किंग और हेलीपैड के लिए स्थान मांगा गया है। सतपाल महाराज ने वेंडिंग डेस्टिनेशन की तलाश तेज करने का भी उल्लेख किया है ताकि शादी समारोह आसानी से आयोजित हो सके। ये प्रगति जो है 2025-26 में पर्यटन विभाग में कुल 48,676,05,000 की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महाशु देवता का हनूल में 10 से अधिक कार्य चल रहे हैं, जैसे वीआईपी लॉन्ज है, धर्मशाला है और यज्ञशाला है, दुकानें हैं, पेविलियन निर्माण है, इसके काम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ 2,246,76,000 व्यय हो चुका है। मानसखंड मंदिर माला मिशन में 48 मंदिरों का विकास हेतु चयन किया गया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां आदुवाला गांव में एक बाग के बीच स्थित पौराणिक शिवलिंग श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि करीब 40 साल पहले किसान को खेत में काम करते समय झाड़ियों और मिट्टी के बीच ये शिवलिंग मिला था। ग्रामीणों ने उस स्थान की साफ सफाई कर पूजा अर्चना शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब इस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की गई तो ये अपनी जगह से हिला तक नहीं, उल्टा उठाने की कोशिश में ये थोड़ा तिरछा होकर और गहराई में धंस गया। तब से ये शिवलिंग बाग के बीच में बने एक छोटे से मंदिर में ही स्थापित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। जिस शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वह शिवलिंग प्राचीन समय से वहीं पर स्थित है। मैं उसी ग्राम सभा आदुवाला से पिछले 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं, इसलिए मुझे वहां के बारे में काफी सारी जानकारियां हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, उन लोगों से जब हमने बातें करी इस बारे में, उन्होंने हमको बताया हुआ भी है कि भाई ये पूरे हमारे से बहुत पुराने समय से, दादा परदादा के टाइम से ये शिवलिंग वहीं पर निकला हुआ है और इसकी उत्पत्ति खुद ही वहां पे खेतों में हुई थी। हम लोगों ने, उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने एक बार इकट्ठे होकर उस शिवलिंग को वहां से निकालकर किसी अन्य गांव के नजदीक वाले स्थान पर स्थापित करने का मन बनाया था और उन्होंने इसमें प्रयास भी किया था कि उसको निकाल के थोड़ा उसको गांव के नजदीक लाए खेतों से। लेकिन भरसक प्रयास करने के बावजूद भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ था, हिल नहीं पाया था। हमारी ही ग्राम पंचायत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, वो जो शिवलिंग जो मंदिर है वहां पर, जो शिवलिंग वहां पर जागृत हुआ है, वो हमारे ही खेतों में हुआ है। वो हमारी निजी भूमि है जहाँ पर वो है। एक बार ऐसा हुआ कि पंचायत में कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि वहां पर थोड़ा हटकर है, हम उस शिवलिंग को, जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है, उसको हम वहां से उठा करके कहीं रोड के किनारे ला करके और एक भव्य उनका मंदिर बना करके उसमें रख दिया जाए। पर वो उनका प्रयास विफल हो गया था। भैया कहानी तो इसकी है, देखो हम शुरू से जो हमारे बाप दादा है उनके मुख से सुनते आ रहे, ये बहुत पुराना मंदिर, पुराना शिवलिंग है यहाँ पे। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ पे खेलने कूदने जाया करते, तो इसे हिलाया कराते, ऊपर भी उठाया कराते, तो ऊपर नहीं निकले था। तो उस टाइम ये बताया करा कि जब हमारे यहाँ ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, तो ये सोच रहे थे कि यहाँ से उठाकर इस शिवलिंग को और मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर जो आदमी इसको लेने गए तो ये बोल रहे थे कि वो नीचे नीचे चलेगा, उठा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी का कहना है कि बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने सीएसआर फंड से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लैंसडाउन को 2 बसें देने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि उन्होंने बीईएल के अधिकारियों से अनुरोध किया कि शहीद सैनिकों के परिजनों को गढ़वाल राइफल के मुख्यालय लैंसडाउन आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा इसको देखते हुए बीईएल से 2 बसें गढ़वाल राइफल रेजिमेंट को देने का उन्होंने अनुरोध किया है।
पर्सन है उसके गोल्डन कार्ड क्यों नहीं चल रहा है, पता करो भैया। भाई हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो उनको समस्या ट्रैवलिंग में होती है, उसके लिए भी वो 2 बसेस हमारी रेजिमेंटल सेंटर ने मांगी थी लंच राउंड से, तो वो भी उन्होंने कहा है कि वो जल्द वो भी हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ बहुत ही सुंदर काम वो CSR के माध्यम से कोटद्वार और कोटद्वार के आसपास के इलाके के लिए कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें बताई जिसमें कहा कि ऐसी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है कोटद्वार में जिनका के बिना शायद जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, LCAs हैं, वो चल सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे शिव भक्त, शहर में तेजी से हो रहा है यातायात प्रवाह। हरिद्वार में कावड़ मेला चरम पर है। अब धीरे धीरे भोले के भक्त लौट रहे हैं। हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर निकल रही शिव भक्तों की लंबी कतारें, सड़कों पर दिखाई दे रही भक्ति की अविरल धारा। हरिद्वार पुलिस चौकसी के साथ शिव भक्तों को निर्बाध दे रही है यातायात सुविधाएं। हर मोर्चे पर दिखाई दे रही है मुस्तैदी। जगह जगह पुलिसकर्मी ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ पार कर गई है। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम तक 3 करोड़ 56 लाख शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और गंगाजल भरकर रवाना हो रहे हैं। बीते सोमवार को हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे और अंदरूनी मार्गों तक शिव भक्तों का जन सैलाब नजर आया। हर की पौड़ी की सायंकालीन आरती में भी सभी गंगा घाट पूरी तरह भरे हुए दिखे। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार शाम तक कांवड़ियों का आंकड़ा करीब 4 करोड़ पार कर जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।